एजुकेशन जर्नी पर आप सभी का खैर मकदम है। आज के इस वीडियो में हम CUET BA उर्दू एंट्रेंस एग्ज़ाम के अहम टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। अगर आपने CUET BA उर्दू एंट्रेंस एग्ज़ाम में उर्दू लैंग्वेज का पेपर रखा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम है। CUET BA उर्दू के इम्तिहान होने को तकरीबन 10 दिन या इससे भी कम रह गए हैं। अगर आप इन 10 दिनों में इन टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं, इन टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं अच्छे से, तो आपको 200 प्लस स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता, जो आपको हिंदुस्तान की अहम यूनिवर्सिटी जैसे जामिया, मानू, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिला सकता है। तो ये टॉपिक्स आपके लिए बहुत ही अहम है। मैं ये भी बताऊंगा कि इन टॉपिक्स को कहाँ से कवर करना है, कैसे पढ़ना है, सारी बातें इस वीडियो में होंगी। फ़हरिस्ते असनाफ़। फ़हरिस्ते असनाफ़ का मतलब ये है कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 की जो उर्दू लैंग्वेज की बुक है उन सब के इंडेक्स को कवर करना है। यानी कोई भी चैप्टर है उसके लिखने वाले कौन है और उस चैप्टर की सिनफी हैसियत क्या है। यानी वो सिनफी एतबार से अफसाना है, ड्रामा है, नावल है, मज़मून है, इंशाइया है, सफ़रनामा है, यानी क्या है वो सिनफी एतबार से, उसको आपको कवर करना है। तो पहला तो ये देखना है कि उसके मुसन्निफ़ कौन है, उसके खालिक कौन है, और दूसरी बात ये है कि उसकी सिनफी हैसियत क्या है। और दूसरा टॉपिक है अल्फाज़ व मानी। अल्फाज़ व मानी से भी तकरीबन 5 से 7 सवाल हर साल पूछे गए। तीसरा टॉपिक है मुतरादिफ़ात। सिनोनिम्स आपको अच्छे से कवर करना है क्योंकि इससे भी 4 से 5 सवाल हर साल पूछे गए। मुतज़ाद से भी सवाल पूछे गए हैं। वाहिद जमा से भी 2 या 3 सवाल पूछा गया है। उसके बाद जो अहम है वो है गज़ल और नज़्म। गज़ल और नज़्म को कैसे कवर करना है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। और उसके बाद है गुज़श्ता सालों के सवालिया पर्चे। तो इन सब को पढ़ने का तरीक़ा क्या होना चाहिए। तो मैंने तो बता दिया कि फ़हरिस्ते असनाफ़ को आपको कैसे कवर करना है। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 की जो NCERT की उर्दू लैंग्वेज की बुक है उसके इंडेक्स को आपको देखना है। उस इंडेक्स में कोई भी सिन्फ़ है तो उसके खालिक कौन है और उस सिन्फ़ की सिनफी हैसियत क्या है, यानी वो अफसाना है, ड्रामा है, नावल है, क्या है। तो इसको आपको कवर करना है। और कहाँ से कवर करना है, तो मेरे चैनल एजुकेशन जर्नी पर जब आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो NCERT उर्दू बुक इंडेक्स फॉर CUET के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा। उसमें सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है कि क्लास 6 की इंडेक्स, क्लास 12 की इंडेक्स और 11th, 10th, 9th सारी उर्दू लैंग्वेज की जो इंडेक्स है वो सब अच्छे से कवर की गई, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अल्फाज़ व मानी, मुतरादिफ़, मुतज़ाद और वाहिद जमा ये ग्रामर के सेक्शन में आते हैं। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में CUET BA उर्दू ग्रामर के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। उसमें अल्फाज़ व मानी जो अहम हो सकते हैं क्लास 11th और 12th के, उसको कवर किया गया है, तो आप उसको जाकर देख लें। और मुतरादिफ़, मुतज़ाद और वाहिद जमा इन तीनों टॉपिक्स को कहाँ से कवर करना है। तो एक बात सुने कि आप जो इधर आ रहे हैं यूनिवर्सिटी की तरफ, तो आपका बैकग्राउंड या तो स्कूल वाला हो सकता है या मदरसा वाला। अगर आप स्कूल से आ रहे हैं तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं और ये वाहिद जमा जो लगभग आपके कवर होंगे, चाहे आप किसी भी बोर्ड से आ रहे हो, झारखंड बोर्ड से हो और या बिहार बोर्ड से हो या CBSE बोर्ड से हो, यानी आप किसी भी बोर्ड से हो और आपके बोर्ड के निसाब में अगर ग्रामर का टॉपिक्स रहा होगा तो ये सारे टॉपिक्स ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड रहे होंगे। तो आपको इस पर उतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपका कवर है। अगर आप मदरसा बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो थोड़ी बहुत आप देख लें और उसके बाद
الفاظ و معانی تو چاہے آپ کسی بھی بورڈ سے آ رہے ہیں آپ کو دیکھنا ہی دیکھنا ہے، کیونکہ ہر بورڈ میں جو چیپٹر ہوتا ہے اس کے الفاظ و معانی الگ ہوتے ہیں، اور NCERT کا الگ ہے، تو آپ کو اس کو بھی الگ سے دیکھنا ہوگا۔ تو آپ کو فہرست اصناف الفاظ و معانی پر محنت کرنا ہے۔ باقی یہ جو 3 چیپٹر ہے وہ لگ بھگ آپ کے کور ہوں گے۔ اس کے علاوہ غزل اور نظم، تو غزل اور نظم کو کیسے کور کرنا ہے، تو اس کا سب سے اہم اور آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کلاس 11th اور 12th کی NCERT بک لے، اور اس میں جو غزل اور نظمیں ہیں، جتنی بھی غزل اور نظمیں ہیں، اس کا پہلا شعر، یعنی ایک شعر میں 2 مصرے ہوتے ہیں، تو یعنی 2 مصرے یا پہلا شعر آپ اچھے سے یاد کر لیں، غزل کا بھی اور نظم کا بھی، کیونکہ CUET کے جو 3 سالوں کا پیپر ہے اس میں جو پوچھنے کا پیٹرن رہا ہے وہ ایسے ہی رہا کہ پہلے شعر کو دے دیا گیا، پہلے شعر کے پہلے مصرے کو دے دیا گیا اور اس میں پر کرنے کو کہا گیا، یا دونوں شعر دے دیا گیا، پوچھا گیا کہ اس کے خالق کون ہے، تو اس طرح سے پوچھا جا رہا ہے۔ تو غزل اور نظم کو اس طریقے سے آپ کو کور کرنا ہے، اور جو سب سے اہم ہے اور ضروری ہے وہ ہے گزشتہ سالوں کے سوالیہ پرچے، جو 2023 کے، 24 کے اور 25 کے ہیں، ان کو آپ اچھے سے دیکھیں کہ کس پیٹرن سے سوال پوچھ رہا ہے۔ میں نے پورے اچھے سے بتایا ہے کہ آپ کو کس پیٹرن سے سوال پوچھا جائے گا، تو آپ ان 3 سالوں کے سوالیہ پرچے کو آپ اچھے سے دیکھ لیں۔ اب آخری بات جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ متفرقات، یعنی جب آپ 23 یا 24 کے پرچے کو دیکھیں گے تو اس میں کچھ ایسے سوالات ہیں جو گہرائی سے پوچھے گئے، جیسے محمد حسین آزاد کے استاد کا نام کیا تھا، یا یہ کہ پہلا افسانہ فلاں مصنف کا کون سا ہے، تو یہ تھوڑے گہرائی میں جا کر پوچھا گیا ہے، تو آپ کو اس پہ دھیان نہیں دینا ہے، بلکہ جو اہم ٹاپکس میں نے یہاں پہ بتائے ہیں اس کو آپ کو اچھے سے کور کر لینا ہے۔ اگر آپ اس کو اچھے سے کور کر لیتے ہیں تو آپ 200+ CUET لینگویج کے پیپر میں اسکور کر سکتے ہیں۔